छात्रों, आज मैं आप लोगों को सेल डिविजन्स के बारे में बात करूंगा। तो सेल डिवीजन होता क्या है? सबसे पहले तो बात करें कि सेल डिवीजन किसी भी कोशिका के एक से दो बनने की प्रक्रिया। कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका सामान्य रूप से तीन प्रकार से विभाजित होती है। एक तो वेजिटेटिव डिविजन्स होता है, दूसरा होगा माइटोटिक डिविजन्स और तीसरा होगा मियोसिस डिविजन्स। बात करें तीनों डिवीजनों की तो डिवीजन से पहले हम पढ़ते हैं सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल सेल साइकिल सबसे पहले सेल साइकिल की बात हार्वर्ड एंड पेल्क ने 1953 ईस्वी में बताया था और उन्होंने कहा था दीज आर अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस that occur in a newly formed cells by which it supplicates, its controls, undergoes growth, division from daughter cells. It consists of a period of long non-dividing growth, first phase, and start dividing M phase. That is M phase. Both having sub-stages. First stages represented interphase. Second is called division phase. बात करें हम the regular consequences of cell divisions में सबसे पहले तो G1 phase आएगा, S phase आएगा, देन G2 फेज आएगा। G2 फेज को कहेंगे इंटरफेज और M फेज को कहेंगे मियोटिक फेज। मियोटिक फेज ये यदि हम तीनों की अगर हम बात करें तो क्या निकल के आता है हमारे पास निकल के आता है कि निकल के आएगा कि जो सेल साइकिल है ना, जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल ना कंप्लीट होता है एक लेंदी प्रोसेस से। इसमें पहला जो होगा वो होगा G1 फेज होगा, दूसरा होगा G2 फेज होगा। इन G1 और G2 के फेज के बीच में एक फेज होगा S फेज, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। इसके बाद की बात आती है माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में क्या होता है कि कोशिका जो है ना डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। हम बात करें यहां पे in animal cells duplication of centrioles takes place by the outgrowth of the daughter centrioles from the parent centrioles which are at right angle, जो कि क्या होगा right angle से होगा। बात करें हम अब हम बात करते हैं यहाँ पे द रेगुलर सीक्वेंसेस ऑफ G1 S G2 या इंटरफेज या M फेज के बारे में बात करें तो रिप्लिकेशंस ऑफ DNA एलॉन्ग विद द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स। मतलब DNA का रिप्लिकेशन तो हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का सिंथेसिस तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी बन रहा है साथ में। एनिमल सेल्स में क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स बनता है और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं ना सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल क्या दिखाई दे रहा है, ये G1 फेज दिखाई दे रहा है, S फेज दिखाई दे रहा है और ये पूरा का पूरा ये M फेज। M फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है और साइटोकाइनेसिस आता है। अब हम बात करें बारी बारी से कि G1 फेज होता क्या है, आखिरकार इसमें क्या होता है G1 फेज में। तो G1 फेज जो कहलाता है वो ये कहलाता है कि इसमें ना G1 फेज इज आल्सो नोन एज अ ग्रोथ फेज। सबसे पहली लाइन लिखी गई है कि G1 फेज इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज और पोस्ट मियोटिक गैप फेज। कहने का मतलब ये है कि इस फेज में RNA दैट मीन्स mRNA, tRNA और rRNA का निर्माण होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, प्लाज्मिड
ये सब क्या होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, दे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होता है, उनका डिविजन्स होता है और एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। एस फेज की बात करें, एस फेज इज नोन एज अ सिंथेटिक फेज। एस फेज को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोम्स undergoes replication producing two chromatids। इस प्रावस्था में क्या हो रहा है, जब डिवीजन के लिए जा रहा है ना, तो क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड से मिलकर बन जाता है। फिर इसमें क्या कर रहे हैं कि ईच क्रोमोसोम्स कैरीज अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, जिसमें जो है क्रोमोसोम्स साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे देखे, ईच chromosomes undergoes replication produces two chromatids, each chromosome carries a duplicate set of gene। a haploid cells become a diploid cell। एक हैप्लॉइड सेल क्या हो रही है, वो डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो रही है। और ए डिप्लॉइड सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेट्राप्लॉइड सेल्स। जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, टेट्राप्लॉइड्स में हो रही है। और इट इज रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेस। ये जो सिंथेटिक फेज हो रहा है इसमें डीएनए का रिपेयर हो रहा है। इसका मतलब कि जो डीएनए के सेगमेंट टूट गए थे, विखंडित हो गए थे, वो इस फेज में क्या हो रहे हैं, पुनः से निर्माण हो रहे हैं। फिर बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज क्या होता है, सेकेंड इंटरवल। ये G2 फेज इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज, दैट इज प्री मियोटिक फेजेस। G2 फेज इज द प्रीमियोटिक गैप फेजेस, इट लास्टेड फॉर 2 to 5 आवर्स। ये जो G2 फेज होता है वो 2 से 5 घंटे में कंप्लीट होता है। सम प्रोटीन फॉर्म इन दिस फेज। इस अवस्था में कुछ प्रोटीन्स के अणु बनेंगे। फिर क्या होगा, फेज आर कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इनिशिएट माइटोसिस। इस अवस्था में क्या होता है कि प्रोटीन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं और वो डिविजन्स के लिए, माइटोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एम फेज की। एम फेज एक्चुअली क्या है, एम फेज क्या होता है, इसको कहते हैं माइटोटिक या डिवीजन फेज कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज फाउंड टू बी एसेंशियल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द इवेंट्स are chiefly centered in the nucleus. 3 type of cell divisions are happens in organism. These are called mitotic cell division. These are called mitotic cell division. These are called mitotic. Amitotic cell division, that is called direct cell division. Mitosis are indirect cell division। तीसरा है मियोसिस आर रिडक्शंस डिवीजन। हम बात करें ए माइटोसिस आर डायरेक्ट डिवीजन। बात करें हम ए माइटोसिस की, इसमें दिखाई दे रहा है कि माइटोसिस एंड मियोसिस आर 2 मेजर टाइप ऑफ सेल डिविजन्स। द बेसिक स्टेज इन बोथ डिवीजन आर सेम। जो मियोसिस है और जो माइटोटिक डिविजन्स है ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। दिस इज अ बेसिक एंड बोथ टाइप ऑफ डिवीजन आर कॉमन। ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। एमाइटोसिस इज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ डिवीजन। इट इज अ टाइप ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के ना विखंडन से और आफ्टर न्यूक्लियस के विखंडन से साइटोकाइनेसिस के होने के बाद जो है ना पेरेंट सेल्स 2 डॉटर सेल्स में क्रिएट हो जाती है। माइटोसिस इज अ सोमैटिक सेल डिविजन which takes place in vegetative cells. It maintains the chromosomes number. Meiosis is the reduction divisions occurring in the reproductive cells. The chromosomes number are reduced to half. यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात करें कि क्या होता है डिवीजन। अगर हम बात करें डिविजन्स की, तो डिवीजन अगर हम देखें डिवीजन,
तो डिवीजन दो प्रकार के होंगे, है ना। डिवीजन कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? डिवीजन दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है वेजिटेटिव डिवीजन, वेजिटेटिव डिवीजन, और दूसरा क्या होगा? रिप्रोडक्टिव डिवीजन, रिप्रोडक्टिव डिवीजन। वेजिटेटिव डिवीजन में क्या हो रहा है कि जब डिवीजन जो होगा वो, जब डिवीजन अकर इन वेजिटेटिव सेल्स, कहने का मतलब ये है कि जब डिवीजन वेजिटेटिव सेल्स में हो तो इस प्रकार के डिवीजन को वेजिटेटिव डिवीजन कहेंगे। जैसे कि रूट में डिवीजन हुए, या शूट में हुए, या लीफ में हो। लीफ में अगर डिवीजन हो रहा है तो इस प्रकार के डिवीजन को वेजिटेटिव डिवीजन बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव डिवीजन में क्या हो रहा है? इस डिवीजन में क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है? यदि हम फ्लावर्स की बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो होंगे। एक तो एंड्रोइसियम होगा, एंड्रोसियम होगा, और दूसरा क्या होगा? गाइनोसियम होगा, गाइनोसियम। यदि एंड्रोसियम की सेल्स में डिवीजन हो रहा है या गाइनोसियम की सेल्स में डिवीजन हो रहा है तो इस प्रकार के डिवीजन्स को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव डिवीजन्स कहेंगे। आगे की ओर बात करते हैं। आगे की बात करें हम कि किस प्रकार का डिवीजन्स किस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं, बात करेंगे हम एमाइटोटिक डिवीजन्स की। एमाइटोटिक डिवीजन, जो एमाइटोसिस है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ए, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ए और दूसरा माइटोस। ए का मतलब होता है विदाउट और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ओसिस का मतलब होता है स्ट्रेस। यदि तीनों शब्दों को हम एक साथ में मिला लें तो ग्रीक के तीन वर्ड्स कॉमन हो गए, ए, माइटोसिस और ओसिस। ए, माइटोस और ओसिस कहने का मतलब है कि इट इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल डिवीजन। क्या है ये? इट इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल डिवीजन in which the nucleus constructed into two daughter cells। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एमाइटोसिस में क्या हो रहा है? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि न्यूक्लियर के डिवीजन को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो विदाउट शोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल्स। क्रोमोसोमल में क्या हो रहा है कि आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन समाप्त हो रहा है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? एक पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। एमाइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट रीमैक इन द ईयर 1855। रॉबर्ट रीमैक ने 1855 ईस्वी में सबसे पहले ब्लड कार्प सेल्स, चिक मतलब मुर्गे के एम्ब्रियो के कार्प सेल्स में, रेड ब्लड कार्प सेल्स में सबसे पहले एमाइटोसिस की बात करी, और द टर्म एमाइटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने 1882 में सबसे पहले क्या दिया? टर्म एमाइटोसिस का दिया। अब हम बात करें कि एमाइटोसिस होता कहाँ है। इट अकर्स थ्रू क्लीवेज और कंस्ट्रक्शंस। ये कहाँ के हो रहा है? इट अकर थ्रू क्लीवेज और कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज सेल्स में इस प्रकार के डिविजन्स होंगे जहां पे सेल डीजनरेट करे और बहुत सारी मात्रा में डिविजन्स करें इसका, है ना। जैसे कि बोन मैरो सेल डिविजन्स करता है और बहुत सारे स्पेंडल्स फाइबर्स को बनाता है। बात करें हम माइटोसिस की, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल्स आर डुप्लीकेटेड। क्या हो रहा है इसमें?
पेरेंट सेल क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेटेड कर रहे हैं बाय अ रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, माइटोसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर रहा है और डीएनए का रिप्लिकेशन भी साथ साथ चल रहा है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डीएनए का डुप्लीकेशंस हो रहा है, दीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। टर्म माइटोसिस वाज derived from Greek word mitos, that means fibrils, and the mitosis was first observed by Strasburger in plant cell in the year 1870। 1870 की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल्स में माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था। फिर बोवरी एंड फ्लेमिंग ने एनिमल सेल्स में 1879 में 1879 ईस्वी में इसको देखा था। फिर करें, द टर्म वाज क्वाइन बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस जो टर्म्स है उस टर्म को सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में दिया था। इट इज आल्सो नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन्स है ड्यू टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार के डिविजन्स में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स ना इक्वली डिवाइड हो रहा है। जितना पेरेंट सेल्स में है, अगर मान लीजिए पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में भी 2 क्रोमोसोम्स आएगा। इस प्रकार के डिविजन्स को माइटोटिक डिविजन्स बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें हम यहां पे, इन प्लांट ऑल मेरिस्टेमेटिक रीजन्स आर द साइट ऑफ माइटोसिस। जितने भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, अब मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, बात समझे। मेरिस्टेमेटिक क्या मतलब होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, द सेल which have ability to divide, कहने का मतलब है जिन कोशिका में ना डिवीजन की क्षमता होती है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहेंगे, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहेंगे। आगे की बात करें हम, आगे की बात करते हैं तो यहां पे निकल के आता है कि जनरली रूट अपेक्स, सूट अपेक्स एंड इंटरकैरली 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक पाए जाएंगे। एक तो पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या पाएगा, रूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा क्या पाया जाएगा आपका लेटरल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक के आधार पर, डिविजन्स के आधार पर 3 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टेम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा और लेटरल मेरिस्टेम्स होगा। माइटोसिस इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। माइटोसिस जो कंप्लीट होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला क्या कहलाएगा, पहला कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस होता है, कैरियोसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो माइटोसिस होगा ना वो 2 प्रकार से, 2 तरीके से कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, दैट मीन्स डिवीजन। एंड द 4 phases of karyokinesis are प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, ये 4 उप प्रवस्थाओं से गुजरती है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज होगा, उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज होगा, उसके बाद होगा एनाफेज, फिर टेलोफेज। बात करें हम प्रोफेज के बारे में बात करें तो प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज, द टर्म प्रोफेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम 2 Latin words, that is pro means first or phase means stages, is often divided into 3 subdivisions। प्रोफेज को ना 3 सब डिवीजन से डिवाइड किया गया। पहला क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज, फिर मिड प्रोफेज और तीसरा क्या हुआ, लेट प्रोफेज। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब हम बात करें यहाँ पे हम बात करते हैं अर्ली प्रोफेज की। तो अर्ली प्रोफेज में किस प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, क्रोमोसोम्स में, क्रोमेटिड्स में किस प्रकार का चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर देखिए। इन अर्ली फेज
In these sub-stages, nucleus and cells become spheroids. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो हो रहा है ना, और स्फेरॉइड्स हो रहा है। स्फेरॉइड्स का मतलब होता है वृत्ताकार हो रहा है, गोलाकार हो रहा है, एंड लाइक अ बॉल ऑफ वूल्स। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऊन का अगर हम गोला बनाएं तो उस प्रकार से बहुत सारे क्वाइल्ड क्रोमेटिड्स बने होते हैं, बहुत सारे क्वाइल्ड, बहुत सारे कुंडलित क्रोमोसोम्स उसमें पड़े रहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू अ form long elongated chromosomes, and this increases viscosity and refractivities of cytoplasm. Next है in animal cells duplicated centrioles। देखिए मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं कि एनिमल सेल्स की क्या खासियत है कि प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल से क्या होगा, रेज फाइबर्स क्रिएट करेंगे जो स्पिंडल्स को, जो सेंट्रोमियर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पे लेके जाने का प्रयास करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज अब्सेंट। इन एनिमल सेल्स डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स, मतलब जो सिंथेटिक फेज है ना, सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेज स्टार्ट, इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, एक से दो बन रहे हैं, स्टार्ट टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं सेंट्रियोल्स। ईच सेंट्रियोल्स रेडिएटेड आउट द फाइन माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल्स कॉल्ड एस्ट्रल रेज। प्रत्येक बात करें हम, प्रत्येक फाइब्रिल से क्या निकल के आ रहा है, एस्ट्रल रेज निकल के आ रहा है। इन एनिमल सेल्स एंड सेल ऑफ लोअर प्लांट्स, fibrils appears like spokes of wheels around each centrioles to form an esters। यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये देखिए आप, अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कुंडलित है एकदम से। आप देखिए यहाँ पे देख क्रोमोसोम्स कैसा अपीयर्स हो रहा है, एकदम से अनक्वाइल्ड है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है यहाँ पे। ये क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे। देखिए ना ब्रेकेज, यहाँ पे देखिए ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ना कट रहा है ना। तो यहाँ से जब कटने की बात आ रही है, इसका मतलब ये है कि अब जो क्रोमोसोम्स का पोजीशंस है वो ब्रेक हो रहा है। बात करें आगे की बात करें तो ये अर्ली प्रोफेज था। अब बात करें लेट प्रोफेज की बात। इन दिस सब स्टेज स्पेंडल फाइबर स्टार्टेड अपीयरिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस स्टेज में क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्पेंडल फाइबर्स है ना, वो क्या दिखाई दे रहे हैं, वो अराउंड न्यूक्लियस के तरह मूव कर रहे हैं। द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज मच रिड्यूस। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का जो साइज हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है as compared to अर्ली प्रोफेज। जैसा कि अर्ली प्रोफेज में दिखाया गया कि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या थी कि इलांगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, बट लेट प्रोफेज में क्या दिखाई दिया कि ये जो है ना अर्ली प्रोफेज से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। स्पिंडल पोल्स आर फॉर्म्ड विदाउट एस्ट्रेस इन प्लांट सेल्स एंड विथ एस्ट्रेस इन एनिमल्स। जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है ना, स्पिंडल पोल्स आर फॉर्म्ड विदाउट एस्ट्रेस। एस्ट्रेस रेज जो है ना वो एनिमल्स बीइंग में पाया जाता है, और एस्ट्रेस रेज जो है ना वो प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, वैक्यूल्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनेल्स हैं या मैक्रो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। The presence of the spindle is essential for mitosis if cell are treated with colchicine। colchicine क्या है, एक केमिकल सबस्टेंसेस है। यदि colchicines में रखा जाए तो स्पिंडल जो होंगे ना वो धीरे धीरे, और स्पिंडल के साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होंगे, विच इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन एंड एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ द
two group of the chromosomes to the poles does not takes place. बात करें हम मेटाफेज की, मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में क्या निकल के आ रहा है कि द टर्म मेटाफेज was derived from two Greek word that is meta, that means after, and second is the phase, that means stage. अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स रेडिएटेड आउट फ्रॉम द टू पोल्स, जो रेस के फाइबर्स निकल रहे हैं ना वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, दैट मीन्स की ब्रेकेज ऑफ द एस्ट्रस रेस. Two poles and get connected to the disc-shaped structures at the surface of the centromeres called kinetochore. जो फाइब्रिल्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिसकनेक्ट हो रहे हैं और एक डिस्क लाइक अपरेटस स्टार्ट हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, बनना चालू हो गया है, जो कि क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर कहलाएगा. और काइनेटोकोर क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज एनालॉगस टू द माइक्रोट्यूबुल्स हुक, जो कि माइक्रोट्यूबुल्स हुक के समान सदृश संरचना को बनाता है. इट इज द पॉइंट वेयर माइक्रोट्यूबुल्स अटैच्ड देमसेल्फ टू द क्रोमोसोम. काइनेटोकोर क्या है, वो वह स्थान है जहां से माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ना वो अटैच्ड होते हैं. और क्रोमोसोम्स ओवर इक्वेटर्स, दिस फेनोमेनन इज नोन या कॉल्ड एज कांग्रेशंस, है ना. आगे देखें, स्मॉलर क्रोमोसोम्स डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर व्हाइल लार्जर वन इन अ पेरिफेरल्स. देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या बता रहा है मेटाफेज में कि जो छोटे क्रोमोसोम्स हैं वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंट्रल, जो छोटे क्रोमोसोम्स हैं वो केंद्र की ओर जा रहे हैं, और जो लार्जर वंस आर पेरिफेरल इन स्ट्रक्चर, जो लंबे क्रोमोसोम्स हैं वो पेरिफेरल, परिधि की तरफ जा रहे हैं. द सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स लाई इन इक्वेटर्स फ्रॉम एन अपरेंट प्लेट called metaphasic or equatorial plants, while arm are directed toward the poles. बात करें हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो एस्ट्रोरेज फॉर्म हो रही है. यहाँ पे जो छोटे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रल की तरफ आ रहे हैं, बाकी का बाकी एक काइनेटोकोर से जो एस्ट्रल फाइबर्स है ना, जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काइनेटोकोर से पकड़े हुए हैं. देखो क्या लिखा, द काइनेटोकोर्स हैव टू फंक्शंस. द मेन फंक्शंस अपेरेंटली इज दैट दे सर्व फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स. ये क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स. ये देखो क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल से अटैच कर रहे हैं. और दूसरा क्या काम कर रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. दे माइट आल्सो बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल्स. ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, सर्व करेंगे स्पिंडल्स फाइबर्स को बनाने में. बात करें मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, क्या कह सकते हैं, इस अवस्था में वो क्या देगा, काउंट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफ इन एनी स्पीशीज. मेटाफेज ऐसी कंडीशंस है ना जिस कंडीशंस में ना क्रोमोसोम्स की संख्या को हम टोटली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियस. बात करें हम डिटेल स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, क्रोमोसोम्स, आइडोग्राम्स और विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हैं. बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज द एनाफेज. एनाफेज की बात करते हैं तो द टर्म एनाफेज वाज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज एना means up and phase means stages. Chromosomes are arranged on the equatorial plate for a short period. The chromosomes of the centromere of chromosomes started to divide into two forming daughter chromosomes with centromere. In each daughter chromosomes are repulses so migrated toward the opposite side. Spindle fibers attached to the centromere shorten and pull the chromosomes to the pole. The velocity of anaphasic movement does not depend on the size of chromosomes. In anaphasic movement of chromosomes,
The centromeres lead the path while the limb cells behind. So anaphasic chromes, the centromeres lead the different limb cell structure. In anaphase, chromosomes appear like V-shaped, L-shaped, J-shaped and I-shaped. यहाँ पे हम देखें कि हम क्रोमोसोम्स की आकृति और उसके आधार पर हम ये देखें कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है. टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सबसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. अगर हम इनकी बात करें तो बेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स की संख्या शेप क्या होगा, वी शेप्ड होगा और सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या होगा, इन बिटवीन मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम. सबसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम्स का आकार होगा वो एल शेप्ड होगा और जो सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होगा वो सब मीडियन होगा. एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जे शेप्ड होगा और इसके सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होगी वो सब टर्मिनल होगी. टेलोसेंट्रिक की बात करें तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की आकृति आई शेप्ड होगी और जो कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा. एट द एंड ऑफ एनाफेजिक टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, वन एट ईच पोल. जैसे ही एनाफेज समाप्त होता है दो ग्रुप क्रोमोसोम्स के दो समूह दिखाई देते हैं प्रत्येक पोल्स पे. दोनों ध्रुवों पे ना दो प्रकार के समूह दिखेंगे. द नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एट ईच पोल इज द सेम इन द पेरेंट न्यूक्लियस. दोनों पोलों पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर होगी जितना पेरेंट्स न्यूक्लियस में होगा. बात करें हम टेलोफेज की. टेलोफेज में क्या हो रहा है, टेलोफेज आर डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टेलॉस. टेलॉस का मतलब होता है एंड और फेजेस का मतलब होता है ऑलवेज स्टेजेस, है ना. ड्यूरिंग टेलोफेज ऑफ माइटोसिस विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीजेस. A new nuclear membrane is formed either from older nuclear envelopes or endoplasmic reticulum. Formed around each set of chromosomes, chromosomes overlap one another and forming chromatins. The nuclear organizer region of satellite chromosomes produces nucleolus for each daughter nucleus. Nucleoplasts surround in the area of chromatins. The spindle are disappear. In this way, two daughter nuclei are formed at the pole of spindle. Hence, this phase is just reverse of prophase. Golgi complex and endoplasmic reticulums are formed. Cytokinesis started either by cleavage or constructions. Now, cytokinesis. कोशिका विभाजन की, माइटोसिस की, ये लास्ट स्टेजेस हैं साइटोकाइनेसिस की. तो माइटोसिस एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइटोस दैट मीन्स hollow or cell. Kinesis means movements. It starts toward the middle of anaphase and completed with the telophase. The furrow forms the and deepens centrally and finally cleaves the parent cell into two daughter cells. This method of cytokinesis is known as the cleavage methods. All cell organelles, that is mitochondria, Golgi complex, lysosomes, ER, ribosomes, etc. are also distributed between two daughter cells. बात करें हम लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है. बात करें हम मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज के लिए बहुत जरूरी है. हीलिंग एंड रीजनरेशन, फॉर हीलिंग ऑफ वुंड एंड न्यू सेल्स are produced by mitosis. Some organisms are able to regenerate their missing part, whole organism, through mitosis, repairing the mechanism for replacing old and burned cells called repairing. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.